हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो है क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑन द रिस्क न्यूट्रल अप्रोच दैट इज द बायनोमियल मॉडल। जिसमें कि हमने कल कोई भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने आपको बताया था कैसे इसको स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। कि सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी है, फिर आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, उनको मल्टीप्लाई करके और आप एक्सपेक्टेड प्राइस डिवाइडेड बाय, जब आप रेट करोगे 1+r⁴n तो आपकी प्राइस एज ऑन टुडे जो है वो निकल आएगी। ठीक है, तो अभी हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या है दिया हुआ, इन्होंने कॉल ऑप्शन है, उन्होंने एक्सरसाइज प्राइस दे दी। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस 26,000 है पर 10 ग्राम्स की। वैसे सारे कहीं 10 ग्राम्स यूज है तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिर्फ 26,000 लिखना चाहो तो भी काम चल जाएगा, बढ़िया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रीमियम बता दिया है 10 ग्राम्स का, उसके बाद 3 मंथ्स का टाइम दे दिया है और हमको हाई प्राइस और लो प्राइस भी दे दिया है। अब इन्होंने कह दिया है कि एट प्रेजेंट दिस ऑप्शन इज एट द मनी। याद करो मनीनेस वाले कंसेप्ट में हमने क्या किया था, हमने उसमें करा था कि अगर एट द मनी हो इट मींस एस इज इक्वल टू एक्स, राइट। क्यों? क्योंकि इन द मनी वाले में तो हमने किया था कि जो एस होता है वो ग्रेटर होता है एक्स में, कॉल ऑप्शन में, और आउट में एक्स एस से ज्यादा होता है, राइट। अब इट मींस कि यहाँ पर हमको मालूम चल गया है कि हमारा जो एक्स है वही हमारा एस है। तो जब हमने बाइनोमियल मॉडल बनाना होगा तो हमारा ये बन गया कि जो 26,000 है यही आगे जा रहा है यहाँ से यहाँ से। इसका एक तो हाई प्राइस है वो है 27,300 और इसका एक लो प्राइस है वो है 24,700। ठीक है, अब अब बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इतनी पहेली समझ में आ जाती है तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप वैल्यू ऑफ कॉल इससे निकाल लोगे। इसकी वैल्यू ऑफ कॉल निकालने के लिए आप 20 स्पॉट माइनस जो है हम एक्स करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस करते हैं, और हमारी एक स्पॉट 27,300 है और एक्स है 26,000। तो हम आराम से निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ कॉल जो कि आ जाएगी हमारी 1300। और इसी तरह जब हम इधर जाएंगे, ये पूरा लेना है हमने, जब हम इधर जाएंगे तो इधर क्या है हमारे पास, इधर 24,700 माइनस 26,000 और जीरो, तो हम जीरो ले लेंगे। ठीक है, अच्छा। अब आगे की बात सुनो। आगे क्या है, ऐसे हमने निकाल लिया, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम फिर वही अपना फॉर्मूला अपनाएंगे जो हमको करंट मार्केट प्राइस का था। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास वही आ गई है 26,000, और यहाँ पर हम वन, थोड़ा सा मैं इसको बेटर वे में लिखती हूँ। 26,000 वन प्लस आर कितना है हमारे पास 12 × 3/12 माइनस लो प्राइस जो की थी हमारी 24,700, और हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 27,300 माइनस 24,700, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0.80 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये हाई प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हमने क्या करना है, वेरी सिंपल, लो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हाई प्रोबेबिलिटी करके निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे वैल्यू ऑफ कॉल थी एक्सपायर में जो आई थी, एक बार हाई प्राइस की एक बार लो प्राइस की, इनको इनकी इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जो आ जाएगा सम, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1+0.12 × 3/12 से, और ये हमारा आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस सम में, बिल्कुल पीछे वाले सम जैसे था। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्पॉट प्राइस है वो एक्स के बराबर है क्योंकि ये एट द मनी है और यही इसमें एक पॉइंट है। ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, थोड़ा सा आपको पढ़ने में लगेगा कि भाई घुमाऊ है, नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सुमाना वांटेड टू बाय शेयर्स ऑफ एआईएल। रेंज इन्होंने बता दी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इन्होंने जब पहली बता दिया हमको रेंज, हाई रेंज 592 और लो रेंज 411 बता दी, प्रेजेंट प्राइस बता दिया है इन्होंने, मतलब करंट मार्केट प्राइस भी दे दिया है। तो अगर मैं बनाऊं, इन्होंने हमको बता दिया कि जो 421 है वो, इसकी जो हाई प्राइस है वो 592 है, और उसकी जो लो प्राइस है वो इतनी है। उसके बाद इन्होंने कह दिया है कि जो ब्रोकर है उसने इन्फॉर्म कर दिया है कि जो प्राइस है वो 522 तक भी जा सकती है, ठीक है, विद इन अ मंथ। तो उसको लग रहा है, उसको प्रोबेबिलिटी लग रही है कि भाई 522 तक जा सकती है। तो उसने कहा ना, आप क्या करो, एक मंथ की ना कॉल खरीद दो। तो हम सबसे पहले हमको ये भी तो देखना होता है ना, वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी है, वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है। तो इन्होंने 1 मंथ हमारे पास टाइम हो गया और इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीद ली है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ही ये रहा, इन ऑर्डर टू प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल ही द शेयर प्राइस वुड बी मोर देन एटलीस्ट। अगर वो कहते कि अगर अगर उनको खरीदनी है तो जो शेयर प्राइस है वो आपकी 522 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और 522, तो उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है 592 होने की, मतलब कि हाई प्राइस, इन्होंने 592 की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है। तो ठीक है, हमको तो प्रोबेबिलिटी निकालनी आती ही है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम अपना वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जो हमारी करंट मार्केट प्राइस है जो कि है 421। अब ऑल्दो यहाँ पर इन्होंने गिवन नहीं है कि सीसी है, बट हम अगर ध्यान से देखें लास्ट में इन्होंने ई की पावर बता रखी है, तो हम चुपचाप वही पावर उठाएंगे, बिकॉज इन्होंने हमको ई की पावर जो है वो दे रखी है, राइट। तो हम इसमें वही लेंगे, हम इसमें कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला सिस्टम ही लेंगे। हम कैसे करेंगे, 421 इंटू 1.037, ठीक है। उसके बाद माइनस लो प्राइस कितनी है आपकी 411, और हाई प्राइस कितनी थी आपकी 592 थी। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, और जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0.1413 और 14.13%। अच्छा, अब पता है क्या है, अब आपको एक चीज ध्यान में रखने वाली है, आपको एक इसका आंसर बना के लेके आना पड़ेगा। इन्होंने लास्ट में हमसे क्या पूछा है, इन्होंने कहा है तो she understands the uncertainty of the market, she wants to know the probability of attaining the share price। इन्होंने हमसे बोला था कि ये जानना चाहती है कि अटेनिंग प्रोबेबिलिटी हाई वाली कितनी है, हमने निकाल कर इनको बता दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो जस्टिफाइड है क्या, सही कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों भाई, क्यों, जो प्रोबेबिलिटी है शेयर के हाई प्राइस होने की, ठीक है ना, जो प्रोबेबिलिटी है शेयर के हाई प्राइस की, जो प्रोबेबिलिटी है वो जब हमने फाइंड आउट की तो हमको पता चला वो 14.13% ही है सिर्फ, मतलब कि इतनी कम परसेंटेज जो है वो है होने की। इट मीन्स जो लो है वो ज्यादा है, लो हो जाएगी, 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो 85.87% आ जाएगा। इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी लो की ज्यादा है, तो ज्यादा तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग कॉल नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। हम फिर लॉन्ग कॉल नहीं खरीदेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख कर आएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग प्राइस, हाई प्राइस है, प्राइस इज
only 14.13%. So long call option is not prudent. But the probability of attaining low price is 85.87%. So it is prudent to take the long put. ठीक है, तो आपको ये लास्ट में लिख के आना है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ ऑब्टेनिंग द हाई प्राइस इज ओनली 14.13%. सो long call option is not prudent, but the probability of attaining the low price is 85.87%. So it is prudent to take the long put. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सा है, हटके से है, जरा सा इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं, और आ जाए एग्जाम में तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में। शेयर प्राइस दे रखी है इन्होंने 60 रुपीज की, ठीक है, और इन्होंने कह दिया कि ये एक्सरसाइज प्राइस भी दे दी, रेट भी दे दिया है, ऑप्शन प्रीमियम भी दे दिया है, और स्टॉक ऑफ कोर्स राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। इन्होंने कह दिया कि फॉल की परसेंटेज दे दी, मगर हमें राइस की नहीं मालूम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम निकाल देंगे राइस की। ठीक है, कैसे करेंगे हम इस सबको? मैं सबसे पहले आपको ये बात जो है वो, सॉरी, आप ये बात ध्यान रखो कि 60 जो है इसका हाई प्राइस हमें नहीं मालूम, बट लो प्राइस हमें मालूम है। 60 को 30% रिड्यूस किया, 42 आ गया। अब हम क्या करते होते थे, वैल्यू ऑफ कॉल निकालते थे। हमने अपने उसी मेथड से ही चलना है। वैल्यू ऑफ कॉल जब हम एट हाई प्राइस निकालेंगे, तो हमको जब पता ही नहीं है हाई प्राइस कितनी है, ठीक है ना, तो हाई प्राइस स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस इन्होंने 55 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद 55 हमारी है 42 माइनस 55, जो कि आ जाएगी 0। अब हमें पता है कि ये वाली आएगी और ये वाली 0 आएगी, ये हमारी वैल्यू ऑफ कॉल्स निकल गई। अच्छा, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी एट हाई प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस कितनी है हमारे पास, 60 है। अच्छा, और इसके बाद हमारे को रेट से मल्टीप्लाई करना है इसको। 1 प्लस रेट कितना है 0.12 इंटू टाइम कितना दिया है इन्होंने हमको, इन्होंने टाइम हमको 1 साल का ही दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम रेट को, लेजर कहाँ है, ठीक है, माइनस लो प्राइस 42 अपॉन हाई प्राइस हमें मालूम नहीं है, -42, ठीक है। बिकॉज मेरे पास थोड़ी लिमिटेड होती है जगह लिखने के लिए, बट अभी तक मैं आपको थोड़ा बताऊं, हमने प्रोबेबिलिटी जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी एट हाई प्राइस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना,
तो ये आ जाएगी 25.65 अपॉन, मतलब कि 25.65 अपॉन HP माइनस 42, ये आ जाएगी। ये जो है ना हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। देखो वैल्यू ऑफ फॉल निकाल लिया हमने और इधर से एक प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। ठीक है, अच्छा अब पता है क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, हाई प्राइस भी निकालनी है, तो हमको एक इक्वेशन और चाहिए। तो उसके लिए पता है हम क्या करेंगे, हमारे पास इन्होंने हमको ऑप्शन प्रीमियम दे रखा है, तो उसमें हमने करा था कि अगर हम वैल्यू ऑफ कॉल को मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कर दें और जो भी आएगा उसका जो सिग्मा होता है उसको जब हम डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस रेट जो है 12 है, और जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन प्रीमियम आ जाता है। ठीक है, और ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पर है 50। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ कॉल क्या है, वैल्यू ऑफ कॉल में फर्स्ट में हमने करा था कि वो हमारी HP माइनस 55 है, दूसरी टाइम हमने करी थी 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करनी है आपको। अब यहाँ पर क्या करो कि वो हाई वाली प्रोबेबिलिटी लिखने की जगह आप यहाँ लिख दो कि ये P है तो ये 1 माइनस P है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, P HP माइनस 55 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिग्मा क्या आ गया, HP माइनस 55 आ गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक हमने पीछे बनाई थी वो बन गई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ना मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ CC है, CC है तो E लग जाएगा। E.12 × 1। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये भी बन गई है, ये एक हमने वहां से बनाई थी हाई प्रोबेबिलिटी से। दोनों में ही हमको पता है क्या करना है, हमको P के इक्वल टू ले आना है। जब हम देखेंगे कि ये हम जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो E की वैल्यू जो है आ जाएगी हमारी 1.1275। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो जो हमारी P की वैल्यू है वो आ जाएगी 16.9125 अपॉन हाई प्राइस माइनस 55। ठीक है, तो आपने यहाँ पर P की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट। जो सेकंड मैंने आपको प्रोबेबिलिटी एट हाई प्राइस बताया था उसमें भी आप P की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और जो आप हमने वो फॉर्मूला किया था उसमें सारा करके वो वाली इक्वेशन बनी थी 25.65, आप चाहे तो रिवाइंड करके भी देख सकते हो, अपॉन HP माइनस 42। अब आप देखो ये P, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे बोथ इक्वेशंस को। और जब हम इक्वेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम पी तो रह ही जाएगा, दोनों को इक्वेट करके हम हमारे पास हाई प्राइस निकल आएगी। ठीक है, और वो हमारा जब हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशंस करके आएगा हाई प्राइस इज इक्वल टू 80.163। ठीक है, अब हमारे पास हाई प्राइस आ गई है दो, और हमको क्या निकालनी है, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलेगी, ऑफ 60 माइनस कर देंगे ना हम, क्योंकि हमको वैसे भी तो वही देखना था ना। तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज राइज कैसे आ जाएगी, परसेंटेज राइज इन प्राइस इज इक्वल टू 80.63 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33.61% इज द आंसर। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक बार दोबारा से बताऊं तो सुन लो एक बार सॉल्यूशन, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि जैसे इसमें सिर्फ यही था कि स्पॉट प्राइस नहीं देकर इन्होंने एड द मनी दे दिया,
दिक्कत नहीं है इसमें। सम सॉल्व मतलब समझने की दिक्कत है। लास्ट में इन्होंने बस प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है हाई प्राइस की, जो भी कम आई थी तो हमने कहा नहीं आप लॉन्ग पुट ले लो, लॉन्ग कॉल मत लो, प्रूडेंट नहीं है वो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर इन्होंने ना सब कुछ दे दिया है हमको, लेकिन हाई प्राइस दी नहीं को, तो हमने ना हाई प्राइस निकालने के लिए दो इक्वेशंस बनानी है। उसमें तो हम एक बार जो है वैल्यू ऑफ कॉल लेकर हमने कर लिया, उसमें हमने वैल्यू ऑफ कॉल निकाली तो वो अपने आप ही हाई प्राइस -55 आ गई, दूसरे की तो जीरो ही आनी थी, ठीक है। तो एक बार प्रोबेबिलिटी पी ले ली, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी आ गई है, ठीक है। और इन्होंने हमको कहा था कि 15 जो है वो ऑप्शन प्रीमियम है, तो एच पी -55 अपॉन क्या आ जाएगा इसके प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई हमारी कितनी है, ई 1.037 है हमारा, ठीक है ना। इन्होंने हमको जो है वो दे रखी है, बट सॉरी ये ई तो 0.36 वाले की है, यहाँ पर आएगी ई आर टी। तो यहाँ पर आ जाएगा ई 12 × 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक पी आ जाएगा, और एक पी हमने कैसे निकालनी है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लेकर, सीएमपी वाला, ये वाला। दोनों के इक्वेशंस को बराबर कर देना है, हाई प्राइस निकल आएगी, हाई प्राइस को हम का देख लेंगे और फिर उसका परसेंटेज राइस निकाल लेंगे 60 से माइनस करके, ठीक है। सो ये थे हमारे ये 3 सम्स बायनोमियल मॉडल पर, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच पर। आई होप आपको समझ आ गए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करके नहीं दिखाई है, बिकॉज मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मेरे पास एक छोटा सा ग्राफिक पैड है जिससे कि मैं हेल्प से आपको थोड़ा कुछ लिखकर स्क्रीन पे बता सकती हूँ। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। बाय बाय।